हेलो, हाँ जी, खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावन आप सबको बरकत दे। मैं वाटसन गिल। आज का जो मौजू है वो बच्चों को बपतिस्मा के हवाले से एक कन्फ्यूजन है हमारी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी मसीह कम्युनिटी में। बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए, बच्चों को बपतिस्मा देना नहीं चाहिए। मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं अपनी तमाम आरा जो है वो बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए से आपको बताऊँगा। आयात मुक़द्दसा उनको कोट करूँगा और जो कुछ कहूँगा वो बाइबल से कहूँगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। और अपना एक छोटा सा ओपिनियन ज़रूर मैं दूँगा। बच्चों के बपतिस्मे के हवाले से ना मना किया गया है, ना बच्चों के बपतिस्मे के हवाले से कहा गया कि जी आपको बपतिस्मा बालिग होकर लेना चाहिए। मुझे ये नज़र आया और जो आयात मैं कोट करने जा रहा हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। तो मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम हैं पास्टर्स, वो चर्चेज़ जो कहते हैं कि जी हमें बड़ा होकर बालिग होकर सोच समझ कर बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं उनकी भी कदर करता हूँ, उनके भी ओपिनियन का एहतराम करता हूँ। और जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं उनके लिए भी मेरे दिल में एक एहतराम है। उसकी वजह ये है कि बाइबल मुक़द्दस में हमें बच्चों को बपतिस्मा देने के हवाले से कहीं पर भी ममानियत नज़र नहीं आती। मत्ती उसका 28 बाब है, उसकी 19वीं आयत से हम देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या बताता है। यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें यहाँ कहीं नज़र नहीं आया। कौमों का जिक्र है, कौमों में जाके मनादी करो, कौमों को जाके मेरा शागिर्द बनाओ, कौमों को बपतिस्मा दो। कौमें जो हैं वो बच्चों को निकाल कर नहीं होती हैं। कौमें हैं उनमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब वो होते हैं। और रसूलों का अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 38, 39, 40 आयत जो हैं वो पढ़ते हैं। और इसी आयत में एक ऐसी बात का भी जिक्र है जिसे हमारे वो दोस्त जो कहते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना नहीं चाहिए, वो इन्हीं आयत को कोट करते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आयत में यूँ लिखा हुआ है, अगर हम देखें, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाह की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारे खुदा अपने पास बुलाएगा। औलादों का जिक्र है इसमें। ये वो आयत है जिसे हमारे वो दोस्त जो है वो कहते हैं कि जी चूँकि तौबा का जिक्र है और बच्चा जो बेगुनाह होता है, बच्चा तौबा नहीं करता। 21-22 से पढ़ लें आप इसको, आपको सियाक व सबाक समझ में आ जाएगा। पतरस रसूल जो है वो यहाँ पर तौबा की जो बात कर रहा है वो उन लोगों से मुखातिब है जिन्होंने मसीह को सलीब दिया था। और आगे आप देखेंगे ऊपर आयात में नज़र आ रहा है कि वो लोग पूछ रहे हैं पतरस से कि हमसे तो ये गुनाह हुआ कि हमने उसे सलीब दिया, क्योंकि वो लोग उस वक्त ज़िंदा थे और पतरस उनसे मुखातिब है जिन्होंने उसे सलीब दिया था। तो पतरस को वो पूछ रहे कि अब हम क्या करें कि निजात पाएँ। तो पतरस कह रहा है तौबा करो, बपतिस्मा लो और गुनाह। तो पतरस का यहाँ मुखातिब होना हम सब के लिए नहीं था, उन लोगों के लिए था जिन्होंने उसे सलीब दिया था, जो उस वक्त ज़िंदा थे और जिनके हवाले से पतरस बात कर रहा है। और रसूलों का ईमान उसका 16वां बाब है, उसकी 31-32, बल्कि आप 27-28 आज से पढ़ लें, आपको समझ आएगा। दारोगों का जिक्र है। एक दारोगा जो है उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। यहाँ घराने का जिक्र है। बच्चे घराने का हिस्सा होते हैं, घराने से बाहर नहीं होते हैं। पहला करंथियू उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत देखें। स्टिफनस ने अपने घराने समेत, अपने ख़ानदान समेत बपतिस्मा लिया। जैसे कि मैंने बताया कि ख़ानदान में बच्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि स्टिफनस ने और उसकी बीवी ने बपतिस्मा लिया या स्टिफनस ने और उसकी माँ ने और बाप ने बपतिस्मा लिया। जब घराने का जिक्र आता है तो घराने में तमाम घराना शामिल होता है। रसूलों का इमाल उसका 16वां बाब, उसकी 14 और 15 आयत पढ़ लें। लिदिया नामी खातून ने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि घराने में बच्चे भी होते हैं। दुनिया में कौमों में भी बच्चे होते हैं, जैसे मत्ती की अंजील मैंने आपको बताई, मत्ती की अंजील 28 बाब उसकी 19वीं आयत में कौमों का जिक्र है। कौमों में भी बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को आप निकाल कर साइड पर कर लेते हैं। रसूलों का ईमान उसका 18 बाब उसकी 8वीं आयत में क्रिस्पस
अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो मैं माज़रत चाहता हूँ सही तरीके से। ये इबादत खाने का सरदार था जिसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। फिर वही बात कि घराने समेत, खुदा का कलाम ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए कोई इबाहम छोड़े। अगर कहीं यहाँ बच्चों की बपतिस्मे की ममानियत होती तो क्लियर लिखा जाता। ये कितनी सारी आयात है जो मैंने आपको बताई, घरानों का जिक्र है। घराने बच्चों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। कुलसियों जो है उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं 12वीं आयत, बल्कि आप 10वीं आयत से अगर पढ़ें तो यहाँ खुदा का कलाम हमें बताता है कि मसीह की, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए, जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। इसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में खुदा की क़ुव्वत और ईमान में लाकर, यानी यहाँ पर आपको खतने के हवाले से बात आई सामने। अब लॉजिकल बात करूँ मैं कि एक अहद जो था, पुराना अहद, वो खुदा ने बाप इब्राहिम से बांधा, तो वहाँ पर भी जब खतने का हुक्म हुआ तो वहाँ पर उनके छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े लोगों ने बपतिस्मा लिया, मर्द जो थे। तो वहाँ पर भी ये नहीं हुआ कि उनको ये कहा जाए कि जी जो मुंडे तो वड्डे हो जाएंगे, तो आपने उन्होंने खुद फैसला करना कि जी अब हम खतरा करें या ना करें। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर उस वक्त ये पुराना अहद जो बांधा गया इब्राहिम के साथ, बाप इब्राहिम के साथ, उनके सबसे छोटे बेटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक उस वक्त उन्होंने खतना लिया, क्योंकि खतने का हुक्म उसी वक्त हुआ था। बाप इब्राहिम ने भी एक बड़ी उम्र में खतना लिया, लेकिन उसके बाद तो फिर वो खतना का वो चलता रहा। इसी तरह बपतिस्मे का भी हुआ कि जब बपतिस्मे का हुक्म कह लें या बपतिस्मे का आगाज़ हुआ, तो जो बालिग थे वो भी बपतिस्मा लिया उन्होंने, और जो बच्चे थे उनका भी बपतिस्मा हुआ। और जैसे हमारे वो दोस्त कहते हैं कि जी वो बच्चों को खुद फैसला करना चाहिए बड़े होके कि वो बपतिस्मा लें या ना लें, ये बात लॉजिकली कहीं फिट नहीं होती। क्योंकि जब पुराने अहदनामे में हमें बाप इब्राहिम के हवाले से पता चलता है कि उन बच्चों का खतने का फ़ैसला उनके बड़े करते थे कि हमें इनको उस राह पर तरबियत करनी है जहाँ पर हमें खुदा का कलाम कहता है, तो उन्होंने उनका बपतिस्मा का फ़ैसला खुद किया। बच्चा पैदा हुआ, बेटा है, तो उसका खतना किया उन्होंने। इसी तरह हमें भी अपने बच्चों की, जब हम बच्चों को जब छोटे होते हैं तो तरबियत अपनी मर्ज़ी से कर दें कि इनको एक अच्छा इंसान बनना है, इनको मसीह तालीम देनी है, तो फिर उनको बपतिस्मा देना भी हमारा एक फ़र्ज़ हो जाता है कि हम अपने तौर पर उनको खुदा के रास्ते पर चलाएं, खुदा की जो खुदा ने हमें हुक्म दिया उस पर चलाएं। और बड़े होके फिर वो ज़ाहिर है वो हमारा इख्तियार नहीं होता उस पर। वो बड़ा होकर अगर चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है या अच्छा इंसान बनता है, वो बच्चे ने खुद फैसला करना है। लेकिन बतौर माँ बाप होने के नाते, उनके बड़े होने के नाते, माँ बाप का ये फ़र्ज़ होता है कि अगर मुझे बपतिस्मे से निजात मिली है तो फिर मुझे बच्चों को भी अपने साथ निजात में शामिल करना है। और मैं नहीं समझता कि बपतिस्मा निजात का ज़रिया है। निजात का ज़रिया जो है वो तौबा है, ईमान है हमारा। क्योंकि अगर बपतिस्मा निजात का ज़रिया होता तो सलीब पर टंगा हुआ जो डाकू था ना, उसको पहले बपतिस्मा दिया जाता और फिर उसको निजात नहीं। खुदा ने कहा कि जी तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो खुदावन आप सबको